ये एलिमिनेशन चेंबर में रॉक और जॉन सीना ने साथ में आके हम सारे लोगों के मुंह तो खुले के खुले छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद भी जॉन सीना भाई साहब रुक नहीं रहे हैं। चेंबर के बाद भी बहुत कुछ चीजें कर दी इन्होंने। पहले जॉन सीना से शुरू करते हैं। तो भाई जॉन सीना आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जब शोज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है इनके ऐसे कि अब चीजों को एड्रेस करते हैं। मेरे को यकीन नहीं आ रहा मैं ऐसे जॉन सीना को अपने सामने देख रहा हूँ, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि जॉन सीना ऐसे भी होगा। अगर कभी हम बात भी करते थे ना कि जॉन सीना का हील टर्न होगा, तो वो सिर्फ एक इमेजिनेशन में ही रहता था कि शायद हाँ क्या पता हो सकता है। एक पॉइंट पे वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था हील टर्न करने का, लेकिन फिर उसको ड्रॉप कर दिया। अब जब एलिमिनेशन चेंबर में कांड करने के बाद जॉन सीना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए, सबसे पहले तो पूरा साइलेंस था वहां पे। जॉन सीना आते हैं, वो माइक्रोफोन का जो स्टैंड था वहां से उन्होंने माइक निकाला, उसको पकड़ा और ड्रॉप कर दिया। और बिल्कुल एक फ्लैट एक्सप्रेशन था जॉन सीना के चेहरे पर। कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बंदा खुश है क्या बंदा दुखी है, सिर्फ ये दिखेगा कि इसका दिमाग हिल गया है थोड़ा सा। ये वो जॉन सीना नहीं है जिसको हम इतने टाइम से जानते हैं। और बिना कुछ बोले सिर्फ 30 या 45 सेकंड के आसपास ही वो आए और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। क्लियर साइन है यहाँ पे कि जॉन सीना फुल्ली लोडेड हो चुके हैं पूरा। अब उन्होंने अपना जो हील कैरेक्टर है उसको अपने अंदर घुसा लिया। और यहां से अब आप सोचो भाई जॉन सीना का सब कुछ चेंज होने वाला है। क्या क्या, शायद हमको उनका नया थीम सॉन्ग दिखेगा, शायद क्या, आई थिंक ये तो होने ही वाला, कोई अपना गाना सा लेके आएंगे वो। इसके साथ साथ क्या पता जॉन सीना की अपीयरेंस में कुछ चेंज हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रॉक ने भी जॉन सीना के बारे में भी काफी सारी चीजें कही है इसके बाद। तो भाई इन्होंने तो पूरी तरीके से जो मामला है अपने हील टर्न के साथ वो हिला दिया। और ये हील टर्न नहीं है, सोचो क्या बढ़िया तरीके से किया इसको, कि अगर करेंगे भी तो ऐसे बंदे को साथ में और लेके आते हैं जो कि इसको और ज्यादा स्पेशल फील करा। और वो बंदा कौन है, जिसको हम जानते हैं फाइनल बॉस के नाम से। और आई थिंक बहुत सारे लोग अब रियलाइज करेंगे कि शायद हम ही इंपेशेंट हो जाते हैं थोड़े कि यार कर रहे हो कुछ करो कुछ करो। ट्रिपल एच को एकदम से बहुत सारे लोगों ने नफरत करना शुरू कर दिया था। मैंने तो देखो कभी भी इतनी साइड नहीं पिक करी। अभी जब मैं बोल रहा था तो बहुत सारे लोग ट्रिपल एच के अगेंस्ट ही थे। आप बताओ भाई क्या बात है, कह सकता है ट्रिपल एच के बारे में। एक बढ़िया गया, एक तमाचा सा ही मारा और ट्रिपल एच ने ट्रोल भी कर दिया सारे फैंस को अपनी अपनी बुकिंग की, उनकी बुकिंग के बारे में जो सवाल उठा रहे थे। बट उससे पहले इस बारे में बात करते हैं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही हमको बता दिया था कि यही तो हम करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। ये पोस्टर मैंने दिखाया नहीं दिखाया, आई थिंक नहीं यार दिखाया, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। ये पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज किया था एलिमिनेशन चेंबर का, जहां पे रॉक, जॉन सीना और ट्रेविस स्कॉट ही है सिर्फ इस वाले पोस्टर के अंदर। और अगर हम एंडिंग सीन देखें तो ये भी कुछ सिमिलर सा ही लग रहा है जो हमने एलिमिनेशन चेंबर के अंदर देखा। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से हमको ये हिंट दे दिया था, लेकिन लोग वैसे तो बड़ा घुस कर निकाल लेते हैं, यहाँ पे वो कुछ नहीं निकाल पाए। और भाई बैड ब्लड जो वो 1 2 3 वाली जिसकी बहुत बात हुई थी, क्या वो भी चीज है जो कि फैंस नहीं पकड़ पाए। तो भाई हमने तो रॉक का वो ऐसे देखा, लेकिन अगर आप उसे ऐसे घुमाओ तो ये क्या बनता है, ये वही तो बनता है जो जॉन सीना का वो अपना हैंड से जेस्चर करते हैं, जो भी उनका बेफेस वाला रन अभी रहा है। यहाँ पे अब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। भाई रॉक का वो हाथ है ना, वो ऐसे था, वो ऐसे होता तो वो साइन वो बैड ब्लड के अंदर उसका यही मतलब था। मतलब तो इतने आगे लोगों ने बढ़ा दिए इसके, पता नहीं इस मतलब लॉजिकल तो है वैसे। अगर इस चीज को ऐसे से तुम कैसे ऐसे किया था ना, ऐसे से ऐसे करोगे तो जॉन सीना का ही बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ लोग फिर ये भी बोल रहे हैं कि उस समय 3 उंगलियां दिखी थी, और अभी जब सिग्नल किया रॉक ने जॉन सीना को तो उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने ऐसे 2 उंगली, एक ऐसे करके फिर एंड मौके पर उन्होंने 2 ऐसे कर दी। तो इसका मतलब वो 2 की बात हो रही है। तो यानी उसके बाद 1 का भी किसी का नंबर लगने वाला है। और वो किसी का नंबर अगर हम फैंस की दिली ख्वाहिश पूछो तो मुझे आई थिंक ज़्यादा लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है यहाँ पर किस सुपरस्टार के बारे में बात हो रही है। और एक और ये ट्वीट है जहाँ पे आप देख सकते हो हग जो भी करता है कोडी रोड्स को, एंड में तो मामला कुछ और ही हो जाता है, चाहे वो रॉक ने हग किया हो या फिर कोडी या फिर जॉन सीना ने। तो ये हग वाली चीज़ों से तो थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। और अगर ये हग की बात हो रही है तो ये रैंडी ऑर्टन भी तो हैं जिन्होंने कोडी रोड्स को हग किया था। ये कब आएगा इसके लपेटे में। आई थिंक मैं आपको एक हैक बता सकता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको ये जानना हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो खतरनाक होने वाला है तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, बस रैंडी ऑर्टन का रिटर्न जिस वाले शो पर बुक हो जाए ना, समझ लो उससे भी कुछ और बड़ी चीज़ वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। भले ही उस रैंडी ऑर्टन के रिटर्न का लोग कितना ही वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादती नहीं हो जाती रैंडी ऑर्टन के साथ भाई, उनका रिटर्न तो होता है, इसके बारे में लोग महीनों से बात करते हैं। इवन पिछली बार तो 1.5 साल से बात कर रहे थे, लेकिन फिर उससे भी कुछ बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई शो पर डिलीवर कर देती है। तो थोड़ा सा ऐसा गलत सा तो हो जाता है। बाकी हाँ, रोमन रेंज की बात अगर हम करें तो भाई यहाँ पे खतरनाक सा एंगल, खतरनाक सा सिनेरियो
रेसलमेनिया तो नहीं, बट मे भी हो सकता है आगे फ्यूचर के लिए बने, या क्या पता रेसलमेनिया के लिए भी बने। तो अभी सिनेरियो क्या है, अभी सीन ये है कि रॉक एंड जॉन सीना साथ में आ चुके हैं, कोडी रोड्स यहाँ पे अकेला पड़ गया है। और अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पास्ट में हम क्या देख चुके हैं, रोमन रेंस इस चीज पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी मैं ज्यादा और डिटेल में जाके बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ और भी आगे है मेरे पास आपको बताने के लिए, मतलब आगे वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में जाके हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक स्लॉट खुलता है, क्योंकि ये दो बंदे अपनी अलग खिचड़ी तो पकाने वाले हैं, जॉन सीना और रॉक, और साथ में कोडी रोड्स अकेले बंदे पड़ गए हैं। तो अब इस पूरी रेसलमेनिया के बिल्ड में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो भाई उनको जुगाड़ पानी लगाना पड़ेगा। तो और ऊपर से एक एंगल ये भी है कि रोमन रेंस इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, कि फाइनल बॉस जो रॉक है वो क्या कर रहा है। क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्लड लाइन ही तो ये पूरी है, एक टाइम पे रोमन रेंस और रॉक ही तो साथ में थे। पिछले साल ही अगर चले जाओगे तो टैग टीम में ही तो इन्होंने रेसल किया था साथ में। तो अब रोमन रेंस इतना डिफरेंट हर चीज के ऊपर अगर देखेंगे रॉक को होते हुए कि भाई ये बंदा फैमिली के हिसाब से तो चल ही नहीं रहा, ये तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो ये भी यहाँ से एक इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। एक रिमाइंडर आपको दे देता हूँ, कल तो अनअनाउंस्ड किया था मैंने लाइव, लेकिन आज मैं अनाउंस करके कर रहा हूँ। तो ये रात को 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास हम लाइव करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आपको पता है, डिस्कस करने के लिए। इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के बाद ही कोशिश करेंगे, क्योंकि तब तक हम मैच का अपना जो एंटरटेनमेंट है वो भी ले लेंगे। बाकी फिर कल क्रिकेट चैनल पर वीडियो आ जाएगी, तो फिर 2 रिमाइंडर हो गए। इवन कुछ और अगर रेसलमेनिया के लिए बिगर प्लान्स WWE को सोचते हैं तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इस एंगल को भी घुसा सकते हैं, अगर WWE ऐसा चाहती है। वैसे तो अब लग रहा है कि जैसा एलिमिनेशन चेंबर में हमने देखा है, ये सेथ रॉलिंस और सीएम पंक तो घुस ही गए एक दूसरे में, ये तो घुसने ही वाले हैं साथ में, और मे बी फिर शायद वहां से रोमन रेंस का भी जो टांका भिड़ सकता है। बाकी प्लान तो WWE अब चेंज ही करिए, आपको पता है कितना सारा जो डिफरेंसेस है वो आ जाते हैं। एक और पिक्चर है ये, अगर आप कंपेयर करोगे कैसे शुरू हुआ था और अभी ये कैसा चल रहा है। जॉन सीना ने कहा कोडी रोड्स को अप्रिशिएट किया था, अरे भाई तू हमारा नेता है, तू हमारा चैंपियन है, और अब जाके हालात कुछ ऐसे हैं कि जॉन सीना ने पकड़ के कोडी रोड्स को ही मार लिया बुरी तरीके से। ये तो मेरे को अभी कुछ घंटे हुए हैं ना, तो इतना जल्दी से प्रोसेस नहीं हो पा रहा कि आगे ये होगा क्या, सीन कैसे होने वाला है। क्योंकि इस तरीके से जॉन सीना को कभी देखेंगे वो एक्सपेक्ट तो किया नहीं था। एक बंदा हर किसी को बड़ा अजीब सा लगा पीछे, ट्रेविस स्कॉट, जो कि झूल भी रहा था, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी सेट ही होके आया था बैक स्टेज से। ये एक छोटी सी क्लिप है भाई, ये लिटरली जड़ के खींच के तमाचा ही मार दिया उन्होंने कोडी रोड्स को। उनको शायद पता नहीं होता कि यार ये प्रोफेशनल रेसलिंग है, यहाँ पे दिखाना होता है कुछ और करना होता है कुछ और फील करवाना होता है कुछ, लेकिन शायद उन्होंने तीनों चीज़ों को मिला दिया। मे बी थोड़ा ज़्यादा लिटरली ही ले गए वो उस चीज़ को। शायद मुझे लगता है बैक स्टेज सॉरी वगैरह तो मांगनी पड़ जाएगी उनको, क्योंकि ये तो लिटरली उन्होंने दबा के ही ठोक दिया ट्रेविस स्कॉट ने। अभी आगे भी रॉक ने ऐसा कहा है कि ट्रेविस स्कॉट और चीज़ों में फीचर होंगे आगे जो आपको दिखेंगे, और उसी से मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लेके जाता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भर भर के हमको आगे की चीज़ें, पीछे क्या हुआ, एलिमिनेशन चेंबर कैसे यहाँ तक WWE पहुंची, इस आइडिया से उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिपल एच से। ट्रिपल एच ने सबसे पहले तो सारे बंदों की ले ली। उन्होंने बोला कि अब फील हो रहा है, डज इट फील लाइक वी आर ऑन द रोड टू रेसलमेनिया। अब तो कह रहे हाँ भाई, सब लोग कह रहे हाँ अब तो है, क्योंकि अब तक यही बोल रहे थे ना कि यार इतना फील नहीं हो रहा है रेसलमेनिया जैसी जा रही है। और वो बात ट्रू भी थी, लेकिन यार हमको थोड़ा पता नहीं था कि ऐसा ये करने वाले हैं। और अब तो मुझे लगता है कि ट्रिपल एच के ऊपर सवाल उठाना भी मुश्किल रह जाएगा, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बहुत बार ट्रिपल एच ने करके दिखा दिया है कि जब ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म हो जाता है, एकदम से ऐसा मूव निकल के आता है जो लगता है भाई ये काम तो ट्रिपल एच ही कर सकता था, बाकी शायद विंस मैकमैन होता तो वो इस चीज़ को नहीं करता। अब उनसे सवाल पूछा ना इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो कहते हैं कि उन्होंने जो देखा रॉक और जॉन सीना वाला सारा सीन, ये इनको मोस्ट पावरफुल मूवमेंट लगता है जो अब तक उन्होंने WWE में देखा है। ऐसे करके उसको थोड़ा हाइप कर रहे थे। उनसे जॉन सीना के हिल टर्न के बारे में पूछा, कहते हैं क्या सही टाइम है, तो ट्रिपल एच कहते हैं यार जॉन सीना को पता है क्या चीज़ बेस्ट है, और मैं तो खुद मैं एक क्रिएटिव बंदा हटा के एक एज फैन भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे जॉन सीना क्या करता है। फिर उनसे ये सवाल पूछा, इसमें डेफिनेटली आपका भरपूर इंटरेस्ट होगा कि क्रिएटिव प्रोसेस क्या थी ये जॉन सीना की हील टर्न तक पहुंचने की। तो वो कहते हैं देखो हम सारे लोग बैठते हैं, आइडियाज सोचते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि रॉक के साथ मैं ऑलमोस्ट 30 सालों से अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, और हम हमेशा यही प्लान करते हैं कि क्या हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में लोगों को लेके जाते हैं और फिर एकदम से कुछ ऐसा देते हैं जो कि लोग उसके बारे में ना सोच रहे हैं। और ट्रिपल एच ने यह भी बोला कि तुमको जो इंटरनेट पर स्पॉयलर्स या डर्ट शीट से बातें पता चलती हैं, बातें सही भी होती हैं, बातें गलत भी होती हैं। कहते हैं कि जब बात हमारी एक्चुअल में जो सच है वो आउट हो जाती है तो हमको उसको देख के थोड़ा बुरा सा लगता है, ऐसा ट्रिपल एच ने बोला। तो यानी कि ट्रिपल एच को पसंद नहीं, मे बी आप ऐसे ले सकते हो कि अगर आगे जाके आपको ऐसा दिखे ना कि कोई स्पॉयलर है वो आ चुका है, अगर वो लास्ट मोमेंट का कोई डिसीजन है तो बन सकता है वहां पे ट्रिपल एच सारी
चीजों को चेंज कर दे। इसके बाद आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉक, और यहाँ पे रॉक ने अपने उन सारे मजाक का जो उनको लोग ट्रोल कर रहे थे उसका भी जवाब दिया, जॉन सीना का भी जवाब दिया, कोडी रोड्स को लेकर उनकी मम्मी क्या सोचती हैं अब जो उन्होंने आज कांड किया है उसका भी जवाब दिया। कहते हैं फन नाइट थी बहुत ज्यादा। उनसे पूछा कि तुम्हारा पीओवी क्या था, तुमको वो कैसा महसूस हुआ, तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे आइकॉनिक एंगल्स का पार्ट रहा हूं आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में, लेकिन ये जो एंगल है ये भी कहीं ना कहीं उसमें से ही एक आता, तो इसको काफी हाईली उन्होंने रेट किया। एक उनसे सवाल पूछा, भाई तुम्हारा फाइनल बॉस का कैरेक्टर हील है फेस है, ये तो एकदम से अपना सब कुछ चेंज करते रहता है, तो रॉक कहते हैं कि देखो फाइनल बॉस वो करता है जो कि उसको फील होता है, वो टिपिकल रेसलिंग कैरेक्टर्स जैसे होते हैं वैसा नहीं है। तो रॉक अपने आप को अलग ही बता रहे, कह रहे तुम्हारी जो पूरी दुनिया है वो चले अलग, मैं चलूंगा अलग। और फाइनली वो बैड ब्लड के वो जो ये वाला साइन था ना उसका जवाब देते हैं। कहते हैं इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म रहा, लोगों को लगा कि इसका कुछ मतलब नहीं है, बट इसका मतलब था। तो वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम लॉन्ग गेमर हैं, कहते ऐसा उन्होंने एडवाइस किया लोगों को। कहते हैं आराम से बैठो, शो देखो, थोड़ी लंबी गहरी सांस लो और थोड़ा वेट करो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल और एक्साइटिंग चीजें आगे होने वाली है फैंस, मैं तुमको बोल देना चाहता हूं पहले। और कहते हैं कि हम कोई भी प्लान सोचते हैं ना तो उसके ऊपर अच्छे से सोच विचार करते हैं और कई बार हम प्लान चेंज भी कर देते हैं, हमको लगता है कि कुछ बेटर हो गया। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर ये अकेले ट्रिपल एच होते हैं ना तो फिर इतने ऐसी चीजें नहीं हो रही होती। मैं आपको बता रहा हूं वो बम फोड़ने वाला जो आइडिया है ना वो रॉक के दिमाग से ही आता है, और उसके बाद वो फिल्टर हो के उसको रिफाइन करके फिर, क्योंकि इवेंचुअली फिर तो सब ट्रिपल एच के हाथ में है, तो फिर वैसे करके वो करते हैं। लेकिन आपको पता है रॉक के ऊपर ज्यादा पावर है, तो ऐसा भी है कि ट्रिपल एच के बंदे अलग सोच रहे हैं, रॉक के बंदे अलग सोच रहे हैं, फिर क्योंकि रॉक की स्टोरी है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे वो कहते हैं कि रेसलमेनिया बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है और मैं इस रेसलमेनिया का वेट भी नहीं कर सकता। ट्रेविस स्कॉट को कहते हैं हाँ पार्टनर तो है मेरा, तो शायद आगे तुमको दिख सकता है। ये सैड न्यूज तो है, बट क्या अब इसे सैड न्यूज की तरह लेना चाहिए, क्योंकि अब तक तो हम गरिया रहे थे जॉन सीना को बहुत ज्यादा, ये बंदा क्या फेयरवेल टूर कर रहा है तो छुट्टी पे चला जाता है। अब तो गाली देना उसके कैरेक्टर के हिसाब से सही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रॉक ने बताया कि आज सुबह ही जॉन सीना आया था और वो अफ्रीका के लिए फ्लाइट लेकर निकल भी चुका है। जो लास्ट उनकी बातचीत हुई जॉन सीना से जाने से पहले, तो जॉन सीना ने मुझे थैंक यू किया इस पूरे हाउस के लिए, यानी कि अटेंडेंस के लिए, और मैंने भी उसको बोला कि मेरे को गर्व है जो ये तूने किया है। ये बनता तो नहीं था वैसे, लेकिन रॉक से सवाल पूछा कि अब जॉन सीना जॉर्ड्स में आएगा, वो जो अपने आधे कच्चे के अंदर जॉन सीना आते थे। कहते हैं यार देखो वो जॉन सीना के ऊपर है, वो उसको जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। बड़ा रिस्क भी था वैसे ही जॉन सीना के लिए, रॉक ने भी एडमिट किया कि इतने टाइम से उसका कैरेक्टर ऐसा है, तो अब वो एकदम से चेंज लेके आए, तो क्या ये सोच विचार करके हमने सब चीज किया। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई बड़ा काम तो था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, और फाइनली जो हैप्पी फीलिंग है वो तो यहाँ से तगड़ी वाली आ रही है। अब तो मुझे बोलेगा नहीं कि रेसलमेनिया की कोई हाइप नहीं फील हो रही, क्योंकि जो इन्होंने एक शो से कर दिया है, मतलब इतने अलग अलग डिफरेंट एंगल्स आगे निकल सकते हैं रेसलमेनिया के लिए भी और उसके बाद के शो के लिए भी। अभी रात को भी वीडियो आएगी चैनल पर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। जैसे मैंने आपको बताया आज लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, आई थिंक ये इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के बाद ही करेंगे, तो आ जाना इसी रेसल चार्टर चैनल पर ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंटेंट को ऐसे ही पसंद करता हो आज की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको वीडियोस रेगुलर मिलती रहें, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।